हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, रविवार का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ टिफ़िन की तैयारी। तो मेरा और बच्चों का तो आज ऑफ है और ये जाएंगे ड्यूटी, तो इनके लिए मुझे करनी है टिफ़िन की तैयारी। तो बस यहाँ पर आलू कट कर रही हूँ और मटर मैंने छील के रख दी है। गोभी कट करनी है क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो आज लास्ट सब्ज़ी जो है ना, गोभी की ही बची थी। जैसे पूरे वीक्स की सब्ज़ी होती है ना, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो बस आज संडे है ना, तो कल मंडे है, तो आज तक के लिए सब्ज़ी लास्ट बची थी। तो बस थोड़ी मटर रखी हुई थी, गोभी थी, उन सबको मैंने कट करके रख दिया अच्छे से। तो गोभी कट कर ली है, आलू कट कर रही हूँ, यहाँ पे मटर कट करनी, मटर मैंने छील के रख। तो जी चलिए बस फटाफट से सब्ज़ी छोक लेते हैं। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लिया है, उसमें जो है ना प्याज ऐड कर दिया है। प्याज अच्छे से भुन जाए, फिर उसके बाद ऐड करूँगी इसमें टमाटर। तो यहाँ पे जो है ना लहसुन और प्याज दोनों चीज़ें ही कट करके डाल रही हूँ। कई बार ऐसा होता है पीस के भी डाल देते हैं, लेकिन कट करके भी डाल देते हैं तो सूखी सब्ज़ी होती है। तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता इतना, बहुत मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर टमाटर ऐड करने के बाद सूखे मसाले जाएंगे इसमें, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, जो भी मसाले मैं यूज़ करती हूँ। और गोभी की सब्ज़ी है तो हल्का फुल्का गरम मसाला भी ऐड हो ही जाएगा और अच्छा भी लगेगा इसमें। तो बस यहाँ पे जो है ना मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट तक ऐसे छोड़ दूँगी। मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलू और मटर। अब मसाला भुन गया है ना, तो बस इसमें ऐड करूँगी अब आलू और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मटर। तो मटर जो है ना, मतलब थोड़ी सी अब जो है ना वैसी वाली हरी वाली मटर नहीं आ रही है, अब जैसे वैसी आ रही है, थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाती है अब इस मटर को थोड़ा सा गलाने में चाहिए होता है टाइम। तो बस जी बस मटर गल गई अच्छे से, फिर उसके बाद मैं इसमें गोभी ऐड कर दूंगी और फिर उसके बाद जो है ना इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डालने के बाद। अब क्योंकि गोभी है तो ज़रूरत नहीं है सीटी लगाने की, तो मैं इसको खुली पकाऊंगी कुछ देर तक। बस यहाँ पे जो है ना सब्जी बन गई है और मैंने चढ़ा दी है चाय। बच्चों को रेडी कर दिया था, जब तक जो है ना सब्जी बनी तब तक मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। उसके बाद फटाफट से रोटियां सेक रही हूँ। अच्छा, बच्चों को रेडी करने का मतलब ये था कि मतलब मैंने उसको नहाने के लिए बोल दिया था। अब नहा ली हैं एक एक करके ना, तो मैंने उनको अच्छे से बाल वाल उनके बांध दिए हैं। अब काव्या को आज है थोड़ा सा बुखार, तो मतलब कल वो ट्यूशन से आई शाम के टाइम, अचानक से लेट गई रज़ाई में। अब मुझे समझ नहीं आया, मेरे को लगा थकान हो रही होगी तो इस वजह से लेट गई है। तो जब मैंने देखा तो उसको बहुत तेज़ बुखार था, इसी वजह से ना उसको नहीं नहलाया आज। उसको दवाई वगैरह दी थी, कल ही दिलाने चली गई थी, फिर उसके बाद रात को उसको दवाई दी, वो सोती रही। अब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है या बड़ों की भी होती है ना, बस यही लगता है कि बस लेटे ही रहें, और इसी वजह से ना उसको नहलाया वगैरह नहीं है। तो बस धैर्य और काव्य सॉरी उर्वी को नहला दिया है। अब दोनों बच्चे रेडी हैं, बस मैं यहाँ पर इनका टिफ़िन पैक कर दूँ। इधर मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दी थी चाय। अब चाय जब तक बन रही है तब तक जो है ना मेरी रोटियाँ भी बनी जाएंगी। तो जी उसके बाद पीऊँगी मैं चाय। नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे करनी है थोड़ी सी सफाई। तो संडे है आज, तो सफाई जो है ना थोड़ी एक्स्ट्रा ही होने वाली है। अब ये कपड़े वो हैं जो मतलब मैंने धोए थे, तो जब मैं उठी थी सुबह झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही मैंने मशीन का जो एक राउंड है वो घुमा दिया था। अब वो इसीलिए घुमाया था क्योंकि कपड़े मुझे धोने थे। अब कपड़े जो है ना कल भी नहीं धुले, परसों भी नहीं धुले। वो इसलिए नहीं धुले तो वीडियो भी नहीं आ पाई थी, सैटरडे को भी वीडियो नहीं आ पाई। अभी संडे की शूट हुई है और संडे को भी मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। एक्चुअली में शुक्रवार को हमारी जिठानी ख़त्म हो गई थी, तो मामा जी की बहू थी और बहुत अच्छे से मेरी वीडियो वगैरह बहुत देखती थी। अब मतलब हमें ना उनका इतना दुख है ना, बहुत ज़्यादा बीमार थी बहुत दिनों से, बहुत दिन हो गए थे उन्हें बीमार होते, करीब 2 से 3 साल हो गए। बीमारी भी बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी, लेकिन उनका जो है ना याद इतनी आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छी थी। कहते हैं ना नेचर वाइज, हम तो किसी को नेचर वाइज ही देखते हैं, और बस नेचर वाइज इतनी अच्छी थी। वैसे भी बहुत अच्छी थी, हेल्पफुल थी, सभी की मदद करती थी और सभी को जो है ना अच्छी सलाह देती थी, बहुत ही अच्छी थी। अब उनकी जो है ना, अब शुक्रवार को वो एक्सपायर हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब काम वगैरह फिर मन नहीं लगा किसी में, वीडियो शूट तो कर लिया था लेकिन एडिट नहीं कर पाई थी। अब करके रख दिया। फिर उसके बाद ये था कि अब शूट करना है और आप सबको बताना भी था। तो जी वो एक्सपायर हुई थी फ्राइडे को। अब फ्राइडे को हम पूरा दिन उनमें रहे थे, फिर उसके बाद जो है ना सैटरडे को फिर आना जाना वहाँ पर हुआ था। अब संडे ये वीडियो शूट किया, फिर उसके बाद भी मुझे वहीं पे जाना पड़ा। दोपहर के बाद खाना वगैरह बनाया था इसी वजह से।
तो फिर इसलिए वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाई। अब यहाँ मैं काम भी करना ज़रूरी था क्योंकि आज जो है ना उनका तीजा है, तीजा बोलते हैं ना इसको, जो तीसरे दिन होता है ना उसमें बहुत सारा खाना वगैरह बनता है, तो वो है आज। तो बस थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर से मुझे दोपहर में वहीं जाना है। अब वहाँ शाम का काम होगा क्योंकि घर की बात है, एक ही घर की बात है ना, तो इसीलिए पूजा वगैरह सब होगी, तो खाना वगैरह में हम सबको हेल्प करनी है वहाँ जाके। तो जी इसी वजह से ना वीडियो नहीं हो पाई थी, और उनका दुख जो है ना सभी को बहुत है। यहाँ तक कि पूरी गली, हमारा पूरा कुनबा, कुछ भी लगा लो, सबको मतलब बहुत ज़्यादा दुख है। अब जो होना था वो तो हो ही गया था, लेकिन इसका है ना किसी को सब्र नहीं आ रहा था, ना किसी को यकीन आ रहा था कि अचानक से ऐसा हो कैसे गया। मैं भी स्कूल में थी, मुझे भी नहीं पता थी, तबीयत तो उनकी ख़राब चल ही रही थी, लेकिन पर ये अंदाज़ा नहीं था ना अचानक से ऐसा होगा। किसी से बोलना बतलाना नहीं हो पाएगा, तो अचानक से हुआ ये। अब वो इसी वजह से ना उनका दुख हमसे ना नहीं निकल पा रहा था, मन से ना बिल्कुल भी, मतलब बार-बार याद आ रही थी, कहाँ बोल रही थी खड़ी होके। कभी बार ऐसा होता है जैसे जब इंसान चला जाता है तो उसकी सारी बातें ए टू ज़ेड याद आती हैं कि कहाँ यहाँ हमने बैठ के उस इंसान से 2 बातें की थी, या हमने यहाँ खड़े होके, तो वो सारी चीज़ें ना एक साथ मतलब रिमाइंड हो जाती हैं सारी। तो बस वही हो रहा था मेरे साथ भी सेम। तो जी ये डस्टबिन बहुत दिनों से गंदा था, अब मैंने इसको आज साफ़ किया है। अब किसको है ना इस बार टाइम भी ज़्यादा ही हो गया, नहीं हो पा रहा था ये साफ़। तो आज ये खाली हुआ ना, तो मैंने इसको छत पे आके ना, जब मैं कपड़े लेकर आई तभी ले गई थी, अब इसको साफ़ कर दिया। जस्ट उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर किचन में। अब जो है ना ये छोटे वाला रैक है, इसके न्यूज़पेपर वगैरह बदलने थे, और डब्बे जो है ना थोड़ा सा हाथ साफ़ करना था इन पे भी। अब जैसे सुबह का जल्दी का काम होता है तो ये कभी कभार रह जाता है। सुबह जो है ना जो बेसिक सी सफाई है वो हो पाती है। अब इसी वजह से जो डीप क्लीनिंग है वो रह जाती है। और तो बस यहाँ पे जो है ना इसके न्यूज़पेपर बदल दिए हैं, एज़ इट इज़ डब्बों को जो है ना वहाँ पे अरेंज कर दिया है। अब कुकर में जो सब्ज़ी है उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, वो इसलिए क्योंकि बाद में मुझे गरम करनी है, जब मैं फटाफट से रोटियां सेकूंगी तो मुझे गरम करनी है। अगर सब्ज़ी ख़त्म भी हो गई तो मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल थोड़ी बनाई मैंने। अब जो है ना सब्ज़ी नीचे भी चली गई है, और कुछ इसके पापा ले गए हैं, तो कुछ पता नहीं है कि सब्ज़ी बचेगी या नहीं बचेगी। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले गैस को क्लीन कर देते हैं, और साथ में इस काउंटर टॉप को भी। अब ये काउंटर टॉप डार्क कलर का है, तो कई बार ऐसा होता है मुझे गंदा नज़र भी नहीं आता है। फिर भी ये होता है कि जब मैं गैस साफ़ करती हूँ ना, तो एक हाथ इस पे भी मार देती हूँ, इससे जो है ना इसकी क्लीनिंग दिख जाती है, साफ़ सा नज़र आ जाता है। तो जी बस फटाफट से जो है ना, अब ये थोड़े से बर्तन पड़े थे। अब मेरी बोतल वगैरह है जो मैं लेकर जाती हूँ, इसको भी जो है ना यही टाइम होता है। कई बार तो ऐसा होता है बीच में भी जैसे टाइम होता है ना, तो साफ़ करके ले जाती हूँ, लेकिन कई बार रह जाती है ना। तो आज इनको अच्छे से, जो भी चीज़ें रह जाती हैं सबको, इनकी बच्चों की बोतलें वगैरह जो भी हैं, इनको अच्छे से साफ़ करके रख रही हूँ, ताकि ये होगा कि अब छुट्टी है तो आराम से जो है ना सूख जाएंगी, या जो भी है क्लीनिंग का मतलब मुझे टाइम मिल जाएगा। सूखे या ना सूखे वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये है मुझे क्लीनिंग का टाइम अच्छे से मिल जाएगा। जो मतलब जल्दबाजी वाली क्लीनिंग होती है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो बस बर्तन थोड़े ही थे, जो पहले बर्तन थे वो मैंने पहले साफ़ कर दिए थे। अब यहाँ जो है ना बस वही थे, जैसे गैस के जो स्टोव बर्नल वगैरह थे वो थे, और बस सिंक में एक हाथ मारना था। बस यही थे, और ये सोची थी कि ये टंकी वगैरह भी है ना, जैसे छींटें लगती हैं तो गंदी सी हो जाती है ना, तो बस वही थी। अब बर्तन कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल गए, मशीन एकदम बंद है, मशीन में कुछ नहीं है। अभी जो है ना जो मैं नहाऊँगी ये कपड़े होंगे, और अगर मुझे लगेगा तो मैं शूज़ वगैरह धो दूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और शूज़ वगैरह मुझे धोने हैं, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि शूज़ है ना गंदे हैं। मैंने जब देखा ना तो मुझे लग रहा था, एक्चुअली कलर वाइट है सबका। जो धैर्य के एक जोड़ी शूज़ हैं वो भी वाइट हैं, और काव्या के, उर्वी के, वो भी वाइट हैं। अब वाइट जो है ना बहुत जल्दी गंदे होते हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि आज उनको भी एक बार घुमा देती हूँ, साफ़ हो जाएंगे। इधर लगे हाथ जो है ना वॉश बेसिन को भी साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, वॉश बेसिन जो है ना टूट गया था इनसे, पता ही है आपको, मैंने दिखाया था आपको। अभी तक ये चेंज नहीं हुआ, और ना हमें टाइम मिला इस चीज़ का। अब पता नहीं ये कब चेंज होगा, होगा भी या नहीं। जब तक ये पूरी तरह से टूटेगा नहीं तब तक शायद ना भी हो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ। साबुन और जूना लिया है, अच्छे से इसको क्लीन कर दूँगी। अब कलर ठीक है इसका, तो ये जल्दी से गंदा नहीं होता है। तो चलिए इसको साफ़ कर देते हैं पहले, और फिर उसके बाद फटाफट से मुझे लगाना है पोछा। बस अब यहाँ फटाफट से रह गया है पोछा।
तो पोछा लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे नहाना है और मुझे आज फिर से जाना है वहीं पे, जैसा कि मैंने बताया कि आज तीजा है ना, तो बस तीजे का सारा काम करवाने के लिए मुझे जाना है। बस फटाफट से मैंने कमरे में लगा दिया है पोछा, और बस ये लॉबी रहती है, यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद मुझे नहाना है। तो जी इसी के साथ ये वाला वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए